मैम, वो कल का थोड़ा रिवाइज कर सकते क्या आप? मतलब बाकी ऑलमोस्ट कमांड समझ गई है, फिर वो चेंज पासवर्ड का नहीं समझा। नहीं, चेंज पासवर्ड का तो लेने वाला है। रेस्ट्रिक्शंस था अच्छा। वो, रिकॉर्डिंग नहीं था ना, इसके लिए हाँ चेंज हाँ। पासवर्ड का नहीं लिया था, वो आज लेने वाले हैं हम लोग। ओके हम्म। मैम। नो वरीज। आ यस, मैंने ये बताया था कि सबने अगर पुट्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, तो आज हम लोग कैसे उस पे लॉग इन करेंगे, और हमारे जो नॉर्मल कमांड्स है, जैसे हम लोग वर्चुअल मशीन पे लॉग इन करके रन कर रहे हैं, तो अपने विंडोज मशीन में रह के हम लोग कैसे लिनक्स सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, और अपने विंडोज में ही रह के कैसे हम लोग कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे। सो थोड़ा रिवाइज करने से पहले एक बात बताइए कि हमें हमारी लिनक्स मशीन में आईपी एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है? if बोलो। config if if config config और and one more is if if editor space show. ओके, उसमें से कौन सा हम लोग देखते हैं? क्या देखते हैं उसमें से? inet मैम में आईपी एड्रेस देखते हैं जो inet पे I होता है। need ma'am. I need यस, आईनेट, राइट। I ठीक need. है, Yes, ma'am. अभी हमें आईनेट ही देखना है, और उससे हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे वो समझ के लेते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन। एबल टू सी माय स्क्रीन? yes yes Yes, ma'am. ma'am. yes ma'am. हाँ, Yes. ओके। सो कौन से भी सिस्टम को, सपोज अभी फिलहाल तो हम लोग लिनक्स सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, विंडोज सिस्टम रहे या लिनक्स सिस्टम रहे, उनको एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। आप डायरेक्टली जो उनका कंसोल है, आप वहां पे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। जैसे आपका अगर विंडोज का मशीन है, आपने वहां पे लॉगिन कर लिया, बराबर, आपने आपके मशीन पे कंसोल से लॉगिन कर लिया। दूसरा चीज है रिमोट से लॉगिन। मतलब आप ये मशीन में बैठे हो, जैसे कि आप ए मशीन में बैठे हो और आपको बी पे लॉगिन करना है, ठीक है। सपोज मैं अभी मोनिका मशीन से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे मोनिका मशीन पे रह के ही मुझे सागर के मशीन का एक्सेस लेना है, ठीक है, तो हम लोग वो ले सकते हैं। सो ये कैसे कर पाएंगे, पहले ये समझो। उसके लिए कुछ मेथड्स है। सो कौन से मेथड्स है, कौन से टाइप्स है रिमोट एक्सेस लेने के? तो ये इतने सारे टाइप है। उसमें से जो हम लोग एक्चुअल कंपनी में यूज करते हैं, दैट इज अ पुट्टी, और दैट इज अ आरडीपी। आरडीपी मतलब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। आपको बस वो एक सिंगल क्लिक पे ओपन करना रहता है, और जो जिस मशीन को मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो, वो मशीन का आईपी एड्रेस डालना पड़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ता है। फिर वो मशीन में एंटर होने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। फिर आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप सामने वाले रिमोट से मतलब सामने वाला जो डेस्कटॉप है उसका आप कनेक्शन ले सकते हो थ्रू आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। अब ये पुट्टी से कैसे लेंगे? सो यहाँ पे हम लोग को हमेशा आईपी एड्रेस डालना पड़ता है। ये जो होस्ट नेम दिखाई दे रहा है, फील्ड होस्ट नेम और आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आपके मशीन से आपको आपका आईपी एड्रेस पता रहना चाहिए। फिर आप यहाँ पे वो आईपी एड्रेस डालोगे। ये पोर्ट 22 हमेशा सेम रहेगा, और कनेक्शन टाइप एसएसएच ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ये सिक्योर शेल पे लॉगिन कर रहे हैं। ये एसएसएच कैसे समझेंगे, टेलनेट कैसे समझना है, ये आगे जाके नेटवर्क के कंसेप्ट में देखेंगे। लेकिन आपको अगर पुट्टी से कनेक्ट करना है तो क्या करना है? यहाँ पे होस्ट नेम डालना है या आईपी एड्रेस डालना है, ठीक है। IP. फिर यस,
फिर आपको लोड करना है और यहाँ पे ओपन का जो बटन है, ठीक है, आप लोड करके सेव भी कर सकते हो, सो दैट ये जो पुट्टी सॉफ्टवेयर में आपका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। हमेशा आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप जब ओपन पे क्लिक करोगे तो जैसे आपने वर्चुअल मशीन पे लॉगिन करते वक्त ये स्क्रीन आने से पहले आपको जो यूजर नेम पासवर्ड मांगा था ना, तो सेम आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे जब ओपन करने के बाद आप क्लिक करोगे तो वही यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना रहेगा, ठीक है। रिमोट एक्सेस और कंसोल एक्सेस, कंसोल एक्सेस इज द डायरेक्ट एक्सेस टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपके मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, दैट इज योर कंसोल एक्सेस। रिमोट एक्सेस मतलब क्या, आपका अगर एक सिस्टम है और आप एक सिस्टम में रह के वाई सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, थ्रू व्हाट, थ्रू व्हाट बोलो, पुट्टी और आरडीपी। आरडीपी, Remote. राइट, Yes. आरडीपी सॉफ्टवेयर से या पुट्टी सॉफ्टवेयर से, और दूसरा मशीन देगा। यस। इनमें जो नेटवर्क कनेक्टिविटी रहनी चाहिए दैट इज इन हैंड ऑफ नेटवर्क टीम, उनके वो इंटरनल बैकग्राउंड में कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। देखो आप यहाँ पे रह के आपके पास अगर दूसरे कंपनी के सर्वर का आईपी है और आप यहाँ पे डाल रहे हो तो डेफिनेटली उन्होंने बीच में फायरवॉल लगाया होगा, आप कैसे एक्सेस कर पाओगे। तो ये सारे आईपीज नेटवर्क टीम में वाइट लिस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब वाइट लिस्ट होते हैं मतलब क्या होते हैं, उन्होंने उनके रिकॉर्ड में ऐड किया है, नेटवर्क के फाइल में उन्होंने ऐड किया है कि जब कभी भी ये इंटरनली अपने आईपी को हिट जाएगा तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू प्रॉपर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये क्लियर है रिमोट एक्सेस? Yes. मैम Yes, यूजर ma'am. आईडी पासवर्ड Yes, ma'am. Yes, अनदर पर्सन का देना पड़ता है। सॉरी, मैम यूजर आईडी और पासवर्ड किसका डालना पड़ता है वहाँ पे? देखो अपना रहता है, आप जब कंपनी में जाते हो ना, जैसे आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, सपोज मेरा ये मोनिका नाम का सिस्टम है, ठीक है, मेरा यूजर कौन सा है, मोनिका। तो जब मैं यहाँ पे लॉग इन करती हूँ तो मेरा यूजर नेम ये रहता है और इसका पासवर्ड मुझे पता है, ठीक है। सो वैसे कंपनी में आप जाओगे तो आपके नाम का एक अलग से यूजर नेम बनाया होगा और आपके नाम का पासवर्ड बनाया होगा, तो वो ही पासवर्ड हमें और वो यूजर नेम यूज करना है, ओके। ठीक है। और उसको रिलेवेंट एक्सेस देते हैं प्रोडक्शन के, ये कौन सा भी यूजर आईडी, सपोज डेवलपर पर्सन है, ठीक है, वो डेवलपर पर्सन को उसके यूजर आईडी के लिए एक्सेस नहीं दिया रहता है प्रोडक्शन सिस्टम का, ठीक है। सो प्रोडक्शन यूजर आईडीज के लिए अलग एक्सेस होता है, डेवलपर वालों के लिए सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक्सेस होगा, प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का एक्सेस होगा, मतलब लाइव एक्सेस होगा। फिर जो टेस्टर होते हैं, टेस्टिंग टीम होती है, उनको बस टेस्टिंग एनवायरनमेंट का एक्सेस होगा, ठीक है। तो अगर टेस्टर वालों को कुछ रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है दूसरा मशीन, तो वो आईपी ना उनके टेस्टिंग एनवायरनमेंट वाला सर्वर का डालेंगे, मतलब समझ रहे हो, ये मशीन जो है जिसका आईपी है वो टेस्टिंग सर्वर रहना चाहिए। दे with the help of their user they cannot connect to production system or they cannot connect to development system, एक्सेस ग्रांट किए गए रहते हैं, मतलब वो ठीक नेटवर्क है। में होना चाहिए बस। यस, ये जो आईपी है इनको वाइट लिस्टेड नेटवर्क पे होना चाहिए, और बाकी एक्सटर्नल आईपी से कुछ हिट आया तो फायरवॉल बीच में होता है, सिक्योरिटी बीच में होती है, वो वहां से ही उनको भेज देती है, मतलब अंदर आने ही नहीं देती आपके सिस्टम में। आप सोचो अगर आपकी सिक्योरिटी तगड़ी नहीं रहेगी, आपका फायरवॉल ही तगड़ा नहीं रहेगा, तो साइबर अटैक्स क्यों होते हैं, उसकी वजह से ही होते हैं, राइट। कौन सा तो एक्सटर्नल आईपी
कोई बंदा लंदन में बैठा है और वो इंडिया का सिस्टम यूज कर रहा है या उसको एक मशीन को कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आपके क्रेडिबिलिटी पे आ जाता है, आपका मतलब डेटा प्राइवेसी ब्रीच हो जाता है। समझ रहे हो? सो ऐसे ही साइबर अटैक होते हैं। सो दैट्स व्हाई आईपी वाइट लिस्टिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, सो दैट उनको पता रहता है ये अपने इंटरनल आईपीज है एंड वी कैन एक्सेस इट इंटरनली। क्लियर है? हाँ, वो इन्वायरमेंट मतलब क्या रहता है मैम? ग्रुप रहता है जो? एनवायरमेंट मतलब देखो ये जो पार्ट है ना कि टेस्टिंग फेज, डेवलपमेंट फेज और उसमें जो एनवायरमेंट होता है, ये मैं आपको जब एसडीएलसी लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी, आई वाज थिंकिंग टू टीच यू दैट एसडीएलसी लाइफ साइकिल ऑन सैटरडे और संडे समथिंग, सो दैट आपको वो एनवायरमेंट का भी क्लियर होगा। जैसे कि देखो, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आप प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर हो, बराबर? आप प्रोडक्शन सपोर्ट यस मैम। इंजीनियर हो, राइट? मैंने Yes. आपको प्रोडक्शन Yes. सपोर्ट का मीनिंग बताया था स्टार्टिंग में। क्या होता है बोलो, क्या होता है? हम ट्रबल शूटिंग करते हैं और प्रभु, इश्यूज ट्रबल शूट करना है और हमको ये सब लॉग्स इश्यूज मॉनिटरिंग, ऐसे ट्रबल ऐसे शूटिंग। मॉनिटरिंग और एसएलए को भी संभालना है। ब्रिज वो बिटवीन सब ठीक यूजर है, एंड सिस्टम। ये जो तो दे रहे हो इंश्योर ना मैम आप, की सिस्टम रन करे प्रॉपरली। लाइव एप्लीकेशन, दैट इज अ प्रोडक्शन, लाइव एनवायरनमेंट, लाइव एनवायरनमेंट मतलब प्रोडक्शन, ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। लाइव एनवायरनमेंट, राइट? लाइव एनवायरनमेंट हाँ मतलब क्या? मैं अगर एक पर्टिकुलर बैंक का एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ, सपोज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, राइट? वो एप्लीकेशन में अभी यूज कर रही हूँ ना, लाइवली यूज कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, इशू आ जाएगा, मतलब वो मीनिंग है प्रोडक्शन पे इशू आया है, मैं प्रोडक्शन को एक्सेस कर रही हूँ। समझ रहे हो? जो आपका यस। डायरेक्ट यूजर होता है, जो आपका डायरेक्ट एंड यूजर होता है, वो आपके प्रोडक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, लाइव एनवायरनमेंट के ऊपर वो काम कर रहा है, राइट? आपके बैंक का यूजर है, वो एनईएफटी कर रहा होगा, फिर वो कुछ स्टेटमेंट्स ले रहा होगा, फिर वो कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा होगा। हाँ, सो ये क्या कर रहा है? ये लाइव एनवायरनमेंट है ना, उसको प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली काम करते हैं एंड यूजर्स। समझ रहे हो? तो आपको वो हाँ प्रोडक्शन का एक्सेस है, इसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं, मैंने इसके लिए फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हम लोग का रोल क्रिटिकल है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डायरेक्ट यूजर है ना, जो एंड यूजर है, वो सिस्टम एक्सेस करता है उसको, जो लाइवली, जो करंटली प्रॉब्लम आते हैं वो हमें सॉल्व करने हैं, जो कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं। गेटिंग? ये यस और मैम। क्लियर yes. होगा आपको, ये जो टेस्टिंग का जो फेज होता है, मतलब टेस्टिंग का एनवायरनमेंट, फिर डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट, फिर अपना भी और एक बार प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट, फिर रिक्वायरमेंट कैसी होती है, एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, उसके पीछे क्या क्या चीजें होती है, प्लानिंग कैसे रहती है, तो वो एसडीएलसी लाइफ साइकिल मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो अभी थोड़ा सा सिलेबस हमारा आगे जा चुका है और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मतलब आया है आप लोगों के ऊपर कि हाँ, आप लोगों को अभी मैं बता सकती हूँ एसडीएलसी लाइफ साइकिल। सो हम लोग सैटरडे या संडे में वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है? यस यस मैम। ओके। ये पुट्टी एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाली थी, लेकिन मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि ये जो पुट्टी सॉफ्टवेयर ये स्टार्टिंग में बताने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा कहना है कि मेरे एक्सपीरियंस से, मतलब जितने साल का मुझे एक्सपीरियंस है सिखाने का भी और काम करने का भी, मुझे ऐसा लगता है ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा, थोड़े दिन बाद बताना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि वर्चुअल मशीन का भी आप लोग हैंड्स ऑन रहने चाहिए, ठीक है? आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फिर जाके आप पुट्टी सॉफ्टवेयर पे आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है?
सबके पास विंडोज का मशीन है क्या? विंडोज का है ना ऑपरेटिंग सिस्टम? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, सो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है मैंने बताया, बोलो। आईपी एड्रेस निकालना है, बराबर। यस अभी मैं मेरा Yes, आईपी ma'am. एड्रेस ले रही हूँ, ये देखो। ये मेरा मैकबुक है, तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट मुझे पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे यहाँ पे एक टर्मिनल करके ऑप्शन होता है, टर्मिनल, ठीक है। तो मुझे ये टर्मिनल में बस एक कमांड देनी है और आईपी एड्रेस देना है, और ये आईपी एड्रेस मैं मेरे वर्चुअल मशीन से लूंगे। मैंने इफ कॉन्फिग किया, ये जो आईनेट वाला नंबर है दैट इज माय आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.0.100। तो मैं क्या करूंगी, मेरा ये जो ब्लैक कलर का ऐसा टर्मिनल ओपन हुआ है, ठीक है। तो मेरी कमांड मैकबुक पे रन करने के लिए, या आपका अगर विंडोज 10 के ऊपर भी अगर किसके पास वर्जन है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उनके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट करके रहेगा। सॉरी, टर्मिनल भी है मैम। टर्मिनल भी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। यस हाँ मैम। ओके, कमांड बट आई विल रेकमेंड कि पुट्टी पे करो आप, क्योंकि ऑफिस में ना हमें पुट्टी पे ही लॉगिन करना पड़ता है और पुट्टी से ही काम करना पड़ता है, समझ रहे हो। सो मैं रेकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप पुट्टी पे ही आईपी एड्रेस डालो, उसको लोड करो, सेव करो और ओपन पे क्लिक करो। कोई अगर ये मैं अभी अभी मेरा कनेक्शन आपको दिखा रही हूँ, फिर कोई एक जन मुझे आपका स्क्रीन शेयर कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि विंडोज का कैसे होगा। सो मैं अभी मेरे मशीन पे लॉगिन कर रही हूँ, रिमोट सेशन ले रही हूँ। सो SSH-L, और मुझे मेरा यूजर देना है। मुझे कौन से यूजर से लॉगिन करना है? मोनिका यूजर से। लेकिन मोनिका यूजर को कौन से आईपी एड्रेस पे लॉगिन करना है वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, 192.168.0.100। ये मैंने मशीन का आईपी एड्रेस बताया, मैंने मेरे ये सिस्टम को बताया कि ये मशीन का आईपी एड्रेस है, उसको मोनिका यूजर से कनेक्ट करो। मैंने एंटर किया, ये देखो मुझे क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू द कनेक्टिंग, यस और नो। मैंने यस लिख दिया और मैंने एंटर कर दिया। इट्स आस्किंग मी मोनिका यूजर का पासवर्ड, राइट। ये क्या होता है, देखो ये वाला क्या है, यूजर नेम, ये क्या है, मशीन नेम, और वो मशीन नेम। पासवर्ड। मतलब ये यूजर से ये मशीन को कनेक्ट करना है ना, तो पासवर्ड बताओ। तो मैं जैसे वर्चुअल मशीन पे लॉगिन करते हुए पासवर्ड डालती हूँ, सेम मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। आई गेस मैंने चेंज किया है, लेट मी, जस्ट मोमेंट। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको चेंज किया था। तब तक कोई अगर मुझे स्क्रीन शेयर करके उनका विंडोज का मैं प्रोसीजर बता देती हूँ। मैंने इसका पासवर्ड लिखा है, लेट मी टेक दैट। तब तक आप कोई अगर विंडोज के लिए बता सकता है, स्क्रीन शेयर करो, एक हार्डली 2 मिनट्स का काम है। यस मैम। यस मैम। कोई एक जन, ओके, थैंक यू शशिकांता। आपका स्क्रीन अभी तक विजिबल नहीं हुआ है मुझे। क्या करना है ना, शेयर पे जब आप क्लिक करोगे, हाँ राइट, आपने एंटायर स्क्रीन पे क्लिक किया है ना। यस मैम। ओके, अभी आपके वर्चुअल मशीन में, आपके वर्चुअल मशीन में मतलब रेड हैट में
आपका पहले तो आईपी एड्रेस देखिए क्या है। आईपी एड्रेस रेड हैट आपका नीचे ओपन है, क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पे इफ कॉन्फिग डालिए। ओके, ओके ओके। एक काम करो, वर्चुअल मशीन में जाओ, ये क्लोज करो, क्लोज करो, रेड हैट क्लोज करो, Yes, ma'am. मतलब पावर ऑफ। आपने एक सेटिंग में गलती की है, ये रेड हैट पूरा क्लोज कर दो। ये मुझे ही लैग दिखाई दे रहा है या सबको सेम स्क्रीन दिखाई दे रही है? सेम मैम। मैम स्क्रीन सेम ना? Yes, Same. ma'am. शशिकांता, कुछ नेटवर्क का इशू है क्या आपके यहाँ पे? Yes, ma'am. निशिगंधा, आप शेयर करो स्क्रीन तब तक। यस मैम। हाँ, थैंक्स शशिकांता फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। Yes, ma'am. आप स्टॉप शेयर करना, फिर निशिगंधा शेयर कर पाएंगे। मैम विजिबल यस यस, विजिबल। मुझे बस एक बार वर्चुअल मशीन में जाओ, वर्चुअल मशीन का जो आइकॉन है वहां पे जाओ। नीचे जो वर्चुअल मशीन का आइकॉन है, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रीन ना, जो अपना लॉन्च करते मैम हैं मैंने रेड हैट। ओके ओके हाँ हाँ, बस वहां पे जरा सेटिंग में जाना। हम्म, फिर सिस्टम में जाओ। ओके, नेटवर्क में जाओ। ठीक है नेटवर्क मैम। लेफ्ट हैंड साइड में नेटवर्क है, सिस्टम के हाँ नीचे, सिस्टम के नीचे, वो वाला नेटवर्क नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ओके में जाओ आपके। हाँ हाँ, हाँ हाँ ओके, ब्रिज अडेप्टर है। ये देखो, सबके लिए ये कॉमन है, मैं बता रही हूँ। आपको अगर पुट्टी से कनेक्ट करना है, पुट्टी मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एक क्लाइंट हुआ वो, जब उसको हमें कनेक्ट करना है तो आपके वर्चुअल मशीन के सेटिंग में, नेटवर्क में, ये जो अटैच टू वाला दिख रहा है आपको, अटैच टू ब्रिज अडेप्टर, यस मैम। अटैच टू ब्रिज अडेप्टर दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ये कंपलसरी रहना जरूरी है। अगर ये अटैच टू ब्रिज अडेप्टर नहीं रहेगा तो आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है? ओके निशिगंधा, ये क्लोज की मतलब बंद कर दीजिए। अभी जो आईपी एड्रेस मिला है वो याद रखिए, कौन सा आईपी एड्रेस है, आईनेट नंबर। 127 मैम यही ना। यस, एक बार इफ कॉन्फिग करना। एंटर करो। यस मैम किया। एक मिनट, कहाँ पे गया आपका आईपी एड्रेस? नीचे यस, ये नीचे है फ्लैग 73 के। 127.0. यस, सेम मैम। ओके, 127.0.0.1। ओके, अभी जाओ आप आपके पुट्टी में। यस मैम डालू मैम यहाँ पे। हाँ, 127.0.0.1। 0.0 हाँ, लोड करना है इसको।
वो ऊपर आपको टेलनेट के लिए क्यों ड्रैग डाउन, वो जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन वाला? हाँ, नहीं पता मैम। नहीं नहीं नहीं, मत मत कुछ करना वहां पे, फिर रहने दो। हाँ, आ, डिफॉल्ट सेव करो सेटिंग बोल इसको। रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, सेव करो, सेव पे क्लिक सेव। करो। हाँ हाँ किया। ठीक है, अब ओपन पे क्लिक करो। मैम ये नेटवर्क पुट्टी का मतलब कनेक्शन रिफ्यूज्ड, आपके बाकी के कनेक्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बार आप ओपन एक किया था। काम करो। नहीं नहीं, AWS नो के इशू। कंसोल से लॉगिन किया था मैम ये। अच्छा, आपने ये वो भी नहीं। ट्राई किया था? हाँ नहीं मतलब पहले किया है मैम मैंने ये। नहीं वो ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, नॉट एन इशू। अभी आपका टर्मिनल मुझे दिखाइए, कमांड प्रॉम्प्ट वाला। हाँ यही यहाँ ना पे, मैम। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लिखो SSH यस मैम। स्पेस -L स्पेस -L स्पेस आपका जो यूजर नेम है, जो आपके रेड हैट के मशीन पे है, स्पेलिंग प्रॉपर लिखना। हाँ मैम। हाँ, स्पेस आईपी आपका आईपी एड्रेस एड्रेस दो। एंटर करूँ मैम। हाँ एंटर करो, यहाँ पे भी कनेक्शन रिफ्यूज ही आएगा शायद। नहीं, आपके यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है ये SSH का, आपको पुट्टी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूअर वर्जन में उन्होंने SSH डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से अलाउड किया है, आपको पुट्टी से ही जाना पड़ेगा। ओके मैम। यस, ये और सेटिंग्स क्या करनी पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, आप स्टॉप शेयर कर दीजिए निशिगंधा, ये यस बहुत मैम। लोगों को आ सकता है। ब्रिज अडेप्टर होने के बाद भी एक रिबूट करना पड़ता है, सिस्टम में बैकएंड में नेटवर्क में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, मैं आपको प्रोसीजर लिख के दे दूंगी, अब बस सब लोग परफॉर्म कर देना। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप्स लिख के दे दूंगी, बस परफॉर्म कर देना आपकी लिनक्स मशीन पे, सो दैट आपका इंटरनल कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, यस क्लियर मैम। है? ठीक है, चलो। मैम, हम बोलो। जब कंपनी में जाते हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड वही देते हैं ना? हाँ यस, वही हाँ देंगे ना, क्योंकि वो कंपनी का जिम्मेदारी है ना। हाँ, और सर्वर की आईडी भी मतलब आईपी एड्रेस भी वही देते हैं ना? सौरभ, आपको कितने फ्रेशर हो आप? हाँ, नॉन आईटी प्रेफरेंस। सॉरी, नॉन आईटी, नॉन आईटी। ओके ओके ओके। ये देखो, अभी आप एक बात समझो, सर्वर किसका है? सर्वर कंपनी। मतलब मशीन किसका है? कंपनी का है। हाँ तो हाँ सर्वर है मतलब उसको आईपी रहेगा, बराबर? हाँ तो आईपी भी वही लोग देंगे, राइट? आप उनके कंपनी में एंटर कर रहे हो, जब आप एंटर करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय आईडी मिलता है, बराबर? एक एम्प्लॉय हाँ, कार्ड मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, बराबर? तो ठीक। आप जब प्रोडक्शन के कौन से भी सर्वर पे आपको अगर उन्हें अलाउड करना है लॉगिन के लिए, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड वो लोग बनाएंगे और आपको वो प्रोवाइड करेंगे। पहले वो आपको नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना, डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, लेकिन 15 से 20 दिन का कंपलसरी ट्रेनिंग देना जरूरी रहता है। ठीक है, वो ठीक। ट्रेनिंग के दरम्यान आपको सारी चीजें समझाई जाती है कि अपने पास इतने सर्वर्स है, सर्वर पे हमें ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है, फिर हमारे पास ओरेकल का डेटाबेस है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, व्हाटएवर दे आर हैविंग। ठीक है, तो आपको वो यस। सारी चीज बताते हैं। उनका एक ऑलरेडी ना, उसको एसओपी बोलते हैं, एसओपी, एसओपी मतलब सेट ऑफ प्रोसीजर, एक डॉक्यूमेंटेशन हमेशा रहता है उनके पास। ठीक है, तो हमें वो चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अगर वहां पे 2-3 एप्लीकेशन है,
वो एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बोलो, फिर वो एप्लीकेशन में कभी कौन से इशू आए थे, उनके भी सारे डिटेल्स उनके पास रहते हैं, डॉक्यूमेंटेड होता है ये सारी चीजें। ठीक है, यस आपको क्या करना है, आपका जिम्मेदारी बस इतना है, टेक्निकली स्ट्रांग होना है और कंपनी में जॉब के लिए जाना है। बाकी का अंदर जाने के बाद उनके सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, मतलब आईपी एड्रेस है या नहीं है, या वो लोग यूजर आईडी देंगे या नहीं देंगे, दैट इज नॉट योर लुकआउट। बट हमेशा याद रखना, हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट असाइन होता है। आपका जो मशीन है विंडोज का, उसका भी एक आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट असाइन है। समझ रहे हो, हर एक मशीन जो लोग हम लोग यूज कर रहे हैं उसका एक आईपी एड्रेस रहता ही रहता है। वो एक नेटवर्क आईडी रहता है जिससे कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। यस ठीक है, हाँ समझा। ओके ओके। मैम मुझे भी चलो, सेम इशू आ रहा है नेटवर्क का। यस यस, कोई नहीं, मैं आपको ना स्टेप्स एक लिख के दे देती हूँ वर्ड फाइल में, 1 बाय 1। हार्डली 5 to 6 स्टेप्स रहेंगे, आप बस फॉलो कर देना। और फिर आपको जो नया आईपी मिलेगा, अभी जो आईपी दिख रहा है ना, वो आईपी नहीं होगा। स्टेप परफॉर्म करने के बाद एक नया आईपी दिखेगा, फिर उससे पुट्टी पे ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ रिवीजन ले लेते हैं। हम्म, कौन कौन लास्ट लेक्चर में नहीं था, हैंड रेज करो। हेलो मैम। यस, कौन कौन नहीं था, सौरभ, वैभव और रोहित। ठीक है, तो मैम मैंने भी ट्राई किया कनेक्ट करने के लिए, लेकिन मेरा कुछ हाँ, डिफरेंट इशू दिखा रहा है। तो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? नहीं आप मुझे ना लेक्चर के बाद बता देना, चलेगा। ठीक है, मैं ठीक है मैम। सारे इश्यूज के लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे दूंगी, है मेरे पास। लेकिन अभी हम लोग अगर करते बैठेंगे तो बाकी के कमांड्स नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए एक ठीक नॉर्मल बेसिक ठीक है। स्टेप से आपको बस फॉलो करने हैं आपके सिस्टम पे। हाँ, ओके ओके। ठीक है, मुझे चाहिए तो आप 1 to 1 स्क्रीनशॉट भेज के रखो रोहित। हम्म, ठीक है मैम, भेजता हूँ screenshot। यस, ओके, चलो, यस। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा था, बोलो जल्दी जल्दी, अभी बोलो, रिवीजन चालू है। फाइल ओनरशिप, टू टाइप का हमारा ओनरशिप होता है, जैसे यूजर ओनर होता है, ग्रुप होता है। फिर ऐड ग्रुप ऐड हम कैसे करते हैं? ओनरशिप चेंज करना है, वो ग्रुप का यूजर ओनरशिप कैसे चेंज कर करता है? सकते हैं, चेंज करना है और हमें, न्यू और यूजर उसको क्रिएट ऐड कर भी कर सकते सकते हैं। हैं, वही थे, डिलीट भी कर सकते हैं। वेरी गुड, उसको हम बिना रूट के यूजर में जाके सुडो को यूज करके हम डायरेक्टली हम वो चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड शशिकांता, राइट। सो जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं बता रही हूँ, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने फाइल ओनरशिप देखी थी, फिर हम लोगों ने देखा था यूजर मैनेजमेंट इन लिनक्स। ठीक है, अभी तक आपने अगर इसके पहले के लास्ट लेक्चर में आप अगर आप लोग रहे होंगे, तो हम लोगों ने फाइल के प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं वो सीखा था। बराबर वैभव, सौरभ, रोहन, राइट? कैसे देखते हैं बोलो, कैसे देखते हैं फाइल के प्रॉपर्टीज? ls हाइफन फर्स्ट फाइल परमिशन। वेरी गुड, ls-lrt से, राइट? अलर्ट तो उससे क्या क्या पता लगता है हमें? ग्रुप यूजर फाइल फाइल का परमिशन, लिंक लिंक, यूजर परमिशन। ग्रुप एंड हाँ अदर थिंग्स। यस, जो भी करते हैं। तो क्लास मॉडिफाइड टाइम राइट, सो जो फाइल जिसने बनाई है वो यूजर भी दिखता है हमें, दैट यूजर मीन्स व्हाट, यस। ओनर ऑफ दैट फाइल, ओनर। बराबर? यस उसके Yes. बाद यस। हमें और एक नाम दिखता है, दैट इज अ ग्रुप नेम। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, राइट? तो ये यस ग्रुप Yes. मतलब क्या, सेट ऑफ यूजर्स रहते हैं। जैसे कि सपोज डेवलपर नाम का एक ग्रुप है, हाँ, और आप लोगों की टीम है 10 लोगों की, तो वो 10 लोगों के 10 यूजर आईडी डेवलपर के ग्रुप में ऐड रहेंगे। इसका मतलब क्या,
अगर पर्टिकुलर फाइल को डेवलपर ग्रुप का भी डेवलपर जो ग्रुप है उनमें से कौन सा भी यूजर आईडी एक्सेस कर सकता है, और जिसने ये फाइल क्रिएट की है, जो ये फाइल का ओनर है, वो भी ये फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट मीन्स मैं अगर यहाँ पे ls-lrth कर रही हूँ और ये मेरी फाइल है unique.txt, ठीक है, तो ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा ग्रुप नेम है, तो ओनर कौन हुआ? मोनिका यूजर, राइट, क्योंकि मोनिका यूजर ने ये फाइल क्रिएट की है, और ये क्या हुआ? ग्रुप नेम हुआ। सो मोनिका यूजर और मोनिका ग्रुप नेम ये फाइल को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये जो यूजर है और ये जो ग्रुप है, ये फाइल को ओन करते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग यूजर नेम चेंज कर सकते हैं? यस, वी Yes, कैन yes. चेंज द यूजर नेम। क्या हम लोग ग्रुप नेम चेंज कर सकते हैं? यस, Yes, वी yes, कैन we can चेंज द also. ग्रुप नेम। यस तो वो ग्रुप कैसे नेम करते हैं? कैसे करते हैं अभी वो समझो, कैसे करते हैं। जब कभी भी हमें चेंज ओनर करना है तो कमांड है CHON, ठीक है, चेंज ओनर, ठीक है। ग्रुप चेंज करना है तो CHGRP, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हो आप? एक फाइल के ओनरशिप आप चेंज कर रहे हो, तो कौन सा भी एरा गेरा यूजर आके कैसे चेंज कर सकता है? सिस्टम में कुछ भी चेंज करना है, किसको परमिशन है? बोलो। सुपर रूट यूजर रूट को सुपर यूजर रूट को, को ओनली परमिशन है। मतलब रूट Yes. यूजर को, दैट इज आवर एडमिनिस्ट्रेटर, बराबर। तो ये Yes. कमांड हम लोग को दो चीजों से हम लोग रन कर सकते हैं। एक तो रूट यूजर में लॉगिन करो। कैसे करते हैं रूट यूजर में लॉगिन? बोलो। sudo space hyphen यूजर SU sudo space SU, hyphen not password sudo, not sorry sudo, sorry ma'am. स्पेस SU Yes, ma'am. space su hyphen, space hyphen then password। देन रूट का पासवर्ड, ठीक है। एक्चुअल रूट में जाके आप रूट से लॉगिन करके ऐसा कुछ ओनरशिप चेंज, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? यूजिंग sudo। sudo. यूजिंग व्हाट? sudo। तो sudo क्या करता है? यहाँ पे sudo का मीनिंग है सुपर यूजर डू। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर यूजर डू? कि जो एग्जिस्टिंग यूजर है ना, जैसे कि मेरा यहाँ पे यूजर है मोनिका, एग्जिस्टिंग यूजर को वो टेम्पररली एडमिनिस्ट्रेटर मतलब रूट के एक्सेस देता है टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस, जैसे CHON चेंज ओनर करने के लिए, चेंज ग्रुप करने के लिए, ठीक है। ऐसे ऑपरेशंस के लिए वो टेम्पररी एक्सेस देता है। तो वो कैसे टेम्पररी लेते हैं? कैसे टेम्पररी लेते हैं? sudo sudo से, sudo लगाते हैं। ठीक है। अब फिर ये कैसे रन करेंगे? हमें रन करना है, जो हमारी कमांड रहेगी उसके पहले हमेशा हमें sudo मेंशन करना है, ठीक है। जब हम लोग sudo मेंशन करेंगे तो वो सुपर यूजर वाले एक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब रूट वाले एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे sudo यूज नहीं करेंगे ना, तो आपको परमिशन डिनाई आएगा। जैसे कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी फाइल है नेम, सपोज name2 करके फाइल है, ठीक है। और मुझे ये चेंज करना है ग्रुप। ये कौन सा ओनर है इसका? बोलो। मोनिका मोनिका वैभव, सौरभ, रोहित, मोनिका राइट। तो मोनिका मुझे ये चेंज करना है सागर यूजर से, तो मुझे ओनरशिप चेंज करनी है, तो मैंने इसके लिए CHON लिखा। फिर मुझे कौन सा यूजर नेम देना है? सागर यूजर नेम सागर देना है। कौन से फाइल को देना है? name2 फाइल को। name M2 सो name2, और मैंने एंटर किया। क्या बता रहा है मुझे? क्या बता रहा है मुझे? not ऑपरेशन permission परमिटेड। क्यों? क्यों? because it is मेरा not यूजर हम नेम लोकल यूजर में हैं.
यस, मेरा रूट यूजर लोकल का यूजर नेम है। मेरे यूजर नेम को सुपर यूजर का एक्सेस नहीं है। अगर मेरे यूजर को टेम्पररी सुपर यूजर का एक्सेस देना है तो मुझे सूडो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी सूडो के साथ ये सेम कमांड लिख रही हूँ, CHON सागर और फाइल का नाम, और मैं एंटर कर रही हूँ, इसने मुझे अभी मेरे यूजर का पासवर्ड मांगा। मेरे यूजर का पासवर्ड ही मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने चेंज किया था। जस्ट अ मोमेंट। @025। ठीक है, मैं ये पासवर्ड का देख लूंगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, कि आपको अगर आपके यूजर का, ठीक है, आपको अगर आपके यूजर को सुपर यूजर का एक टेम्पररी एक्सेस देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? sudo use क्या करना करना पड़ेगा। पड़ेगा? पहले सूडो लिखना सूडो पड़ेगा। लगाना सूडो पड़ेगा लिखना पड़ेगा पहले। हर एक टाइम पे। ठीक है, सो सेम, अगर मुझे ग्रुप चेंज करना है, मतलब ग्रुप चेंज करने के लिए क्या कमांड है बोलो? ch group CHGRP CHGRP। ठीक है, CHGRP group तो name मुझे and the space अगर pattern. ग्रुप का नाम देना है डेवलपर्स, तो मुझे कमांड ऐसे लिखनी पड़ेगी, sudo CHGRP डेवलपर्स और फाइल नेम। राइट, गॉट इट? यस मैम। सौरभ, यस मैम। वैभव, Yes, रोहित yes. जो नहीं थे। यस Yes madam. ओके। मुझे ये पूछना था कि अब हाँ, sudo कमांड यूज करके मैम रूट के प्रिविलेजेस दे सकते हैं, ठीक है? तो टेम्पररी। जो फाइल्स हम विदाउट मतलब रूट की परमिशन के देख नहीं सकते, तो उसमें भी अगर sudo लगाया कैट वगैरह के सामने तो वो भी होता है क्या? लेकिन आपको अगर परमिशन है एज अ यूजर वो फाइल देखने की, ठीक है, तो आप sudo क्यों लगा रहे हो? तो सुपर नहीं यूजर है आपको अगर तो एक्सेस, आ नहीं है अगर नहीं 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 नहीं, आप गलत जा रहे हो। देखो, रूट यूजर के कुछ उसके खुद के एक्सेस, कुछ कुछ उसके खुद ओन फाइल्स होते हैं, राइट? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, पेरेंट हाँ वो डायरेक्टरी के एटी अंदर हाँ जितने भी ATCP डायरेक्टरीज आते हैं, पासवर्ड वाले। बराबर? हाँ हाँ, तो रूट बस उनके लिए उसको एक्सेस चाहिए, रूट रूट यूजर से ही हो सकता है। और दूसरा क्या रूट यूजर करता है, सिस्टम में मेन कॉन्फ़िगरेशन, ओनरशिप चेंजेस करने रहेंगे तब रूट का एक्सेस लगेगा। लेकिन आपके जो 3 फील्ड है, यूजर अलग है आपका, आपका हाँ ग्रुप अलग है, आपका अदर अलग है। अगर आपके यूजर का अगर एक्सेस नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी ग्रुप में प्रेजेंट है और ग्रुप को सारे एक्सेस है, तो ग्रुप से वो होना चाहिए। हाँ उसमें रूट यूजर का कुछ जरूरी नहीं है। yes, समझ रहे हो हाँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रूट यूजर जो है ना, वो सुपर यूजर है, वो सारी फाइल एक्सेस कर सकता है खुद से। बट दिस इज नॉट अ राइट वे टू गो अहेड, क्योंकि रूट मतलब एडमिन है। एडमिन को जब सच में जरूरत है उसको सामने लाने की, तब हमें एडमिन के एक्सेस यूज करने हैं। और ये सारे एडमिन के एक्सेस देखा जाए तो जो हमारी इंफ्रा टीम है, ठीक है, उसको हम लोग नेटवर्क टीम भी बोलते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं। आप लोगों को एज ए L2 इंजीनियर आपको एडमिन का पासवर्ड भी नहीं पता होगा, याद रखना। आपको अगर टेम्पररीली चाहिए तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सिर्फ आपको अगर फाइल के परमिशन चेंज करने हैं, आपको कुछ अगर रिबूट करना है, शटडाउन करना है, वो भी परमिशन लेने के बाद, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, या ये भी होता यूजर को है। ऐड करना है, यूजर को डिलीट करना है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस रहेंगे, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें रूट का पासवर्ड नहीं लगता है। और ये ऑपरेशन जब भी हम लोग कुछ परफॉर्म करते हैं ना, उसका एक चेंज रिक्वेस्ट बनता है, तो वो ये सारी आपको डिटेल्स ITL प्रोसेस में पता लगेगा। एक प्रोसेस स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, हर कंपनी में वो फॉलो होती है। अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो उसका एक सर्विस नाउ टिकट बनाया जाता है। नॉर्मल जो यूजर से रिक्वेस्ट आती है, उसके रिक्वेस्ट नंबर अलग होते हैं। कुछ अगर यूजर इशू फेस कर रहा है, उसके लिए इंसिडेंट रेज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ITL में सीखोगे।
क्लियर ओके है? यस और ये सब करने के लिए ये आप भले आपको प्रोडक्शन का एक्सेस मिल गया, आप डायरेक्टली कभी नहीं कर सकते। आपके आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि कोई भी आके कुछ भी कमांड रन कर पाएगा, नॉट पॉसिबल। और फिर उतना मॉनिटरिंग भी होता है हर एक कंपनी में, यस ठीक है? डीबीए सेपरेट होता है ना? क्या होता है? डीबीए यस, डीबीए टीम सेपरेट होती है, L2 टीम सेपरेट होती है, L1 टीम सेपरेट होती है, डेवलपर टीम अलग होती है, टेस्टर टीम अलग होती है, और फिर आपके जो बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस टीम एक बैठती है, वो अलग होती है, ठीक है? आगे बढ़े? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, सो हम लोगों ने देखा फाइल ओनरशिप कैसे चेंज करना है, CHGRP CHO। अब वो तो फाइल रिलेटेड देख लिया, लेकिन हमें अगर पर्टिकुलर यूजर, जैसे कि सपोज मेरा यहाँ पे यूजर है मोनिका, ये फाइल के लिए यूजर है सागर करके, ये लास्ट हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा था, ये चेंज करके, ठीक है, ऐड करके और चेंज करके। तो हम लोग ये जो यूजर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? ये यूजर को हम लोग डिलीट कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन डू दोज ऑपरेशंस। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए कमांड है, अगर यूजर ऐड करना है आपके सिस्टम में, तो उसके लिए कमांड है यूजर ऐड। लेकिन सेम आपको आपके पास टेम्पररीली रूट के प्रिविलेजेस रहने चाहिए, उसके लिए आपको सूडो यूज करना पड़ेगा, ठीक है? यस आप यूजर को डिलीट कर सकते हो क्या? कर सकते हो, लेकिन आपके पास कौन से एक्सेस होना चाहिए? सुडो का। तो कमांड कैसे लिखेंगे? सुडो यूजर डेल और द यूजर नेम। सपोज मोनिका यूजर डिलीट करना है, तो सुडो यूजर डेल मोनिका। अगर मोनिका यूजर ऐड करना है, तो सुडो यूजर ऐड मोनिका, या सपोज सौरभ, या सपोज सागर, ठीक है? क्लियर है? यस और ये तो हम लोगों ने देखा, जो यूजर हम लोगों ने देखा था, उसको ऐड कैसे किया, उसको डिलीट कैसे किया। फिर हम लोग जो उसके बाजू में जो ग्रुप रहता है ना, ऐसे कुछ ग्रुप भी बना सकते हैं क्या? यस, यू कैन क्रिएट द ग्रुप। हाउ यू कैन क्रिएट दैट ग्रुप? ग्रुप ऐड कमांड, ठीक है? लेकिन उसके साथ हमेशा सूडो यूज होना चाहिए। सो सूडो ग्रुप ऐड और ग्रुप नेम, ठीक है? क्लियर है? Yes. और ग्रुप को Yes, डिलीट sir. करने के लिए ग्रुप डेल, और कौन सा ग्रुप आपको डिलीट करना है। हम लोगों ने लास्ट टाइम इतना ही सीखा था हमारे लेक्चर में। चेंजिंग पासवर्ड का कैसे करना है, ये आज हम लोग सीखेंगे बिफोर द एंड ऑफ लेक्चर। चेंजिंग पासवर्ड देखेंगे, ठीक है? ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ, और इम्पोर्टेंट उसमें, अभी सच में ग्रुप ऐड हुआ है या नहीं हुआ है? जो हम लोगों ने यूजर ऐड किया, ग्रुप ऐड किया, वो कैसे कंफर्म करेंगे? तो उसके लिए आपके पास एक फाइल होता है। वो कौन सा फाइल होता है? तो कौन सा फाइल होता है यूजर ऐड हुआ है या नहीं देखने के लिए? बोलो। sudo डब्ल्यू space ATC cat slash space cat space ATC space password WD। ओके, sudo cat etc pass wd। अब कौन मुझे बताएगा मैंने यहाँ पे sudo क्यों लगाया? ये डायरेक्ट रूट permission। एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेस करने के लिए। हमारा वो बराबर। एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, वो यूजर लोकल यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहता है। राइट, ये etc किस में है? ये रूट के अंडर में रूट है। यूजर की फाइल। ये रूट यस यूजर की फाइल है, समझ रहे हो? तो जी इसके लिए यहाँ पे मैम। sudo लिखा। तो अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो सेम ये मुझे पासवर्ड मांग रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद, एंटर करने के बाद, आपको कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। ये देखो, कहाँ पे गया? जस्ट अ मोमेंट। ऐसा कुछ आपको आउटपुट आएगा इसका। आपका जो यूजर आईडी है ना, तो आपको यहाँ पे वो यूजर नेम दिखाएगा। सपोज राज नाम का यूजर ऐड किया है,
तो आपको वो राज नाम का यूजर किस में दिखाई देगा, कौन से फाइल में दिखाई देगा, ईटीसी पासवर्ड के फाइल में दिखाई देगा। ठीक है। फिर आपको अगर ग्रुप का देखना है, ग्रुप सच में आपका ऐड हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो आप अगर ये फाइल में आप देखोगे, तो अगर आपने डेवलपर ग्रुप बनाया था तो आपको ऐसे डेवलपर ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये डेवलपर ग्रुप बन चुका है और ये डेवलपर ग्रुप का आईडी उसको असाइन किया गया है। ठीक है। कुछ कुछ सपोज ये जो यूजर आईडीज है, इनके पासवर्ड जो होता है ना, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में ईटीसी शैडो फोल्डर में होते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं उनकी एक्सपायरी क्या है, फिर उनका पासवर्ड लास्ट चेंज कब किया था। ठीक है। सो ईटीसी पास WD, ईटीसी शैडो और ईटीसी ग्रुप, it's also the one of the most important files। ये सेक्शन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके। सौरभ, रोहित, वैभव। यस मैम, क्लियर है। ओके। ठीक है। सो आज हम लोग जो देखने वाले हैं नेक्स्ट जो कमांड्स है, दैट इज योर मैम, वो सिस्टम बुक का क्या मेंटेनेंस हुआ था? कमांड। कोई कुछ पूछ रहा है? आप बुक की बात करोगे? हाँ बोलिए पंकज। और ईटी से ग्रुप का क्या बोल रहे थे आप भी जस्ट कमांड का? ETC/ग्रुप करके एक फाइल है। ठीक है। ओके। तो उसमें सारे जितने भी आपके सिस्टम पे ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना, उनके डिटेल यस। होते हैं, उनके नाम होता है और उनका ग्रुप आईडी होता है। तो जब कभी भी आप ओके ग्रुप ऐड कमांड रन करोगे और कौन सा यूजर ओके ऐड करोगे, तो आप वेरीफाई कहाँ पे करोगे? तो आपको वेरीफाई करना है वो फाइल में, ओके ETC/ग्रुप फाइल में। ग्रुप फाइल। ओके ओके ठीक। ठीक यस। है। यस यस। ओके। अब सिस्टम मेंटेनेंस कमांड। सिस्टम मेंटेनेंस कमांड, नाम में ही मेंटेनेंस आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि जब सिस्टम को कुछ रिबूट करना है, मतलब रीस्टार्ट करना है, सिस्टम को शट डाउन करना है, या सिस्टम को सिंगल यूजर मोड में लेके जाना है। कभी देखा है ये सिंगल यूजर मोड विंडोज में? Yes, ma'am. स्विच सिंगल यूजर आता है यूजर मैम। मोड में आप लेके गए हो, कभी ऐसा किया है कुछ टास्क परफॉर्म करते हुए? ठीक है, नहीं लेके गए होगे तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। रीबूट सिस्टम पता है, मतलब रिस्टार्ट करेंगे उसको, राइट? Yes, शट डाउन होगा और स्टार्ट हो जाएगा रिबूट से। शट डाउन मतलब क्या? पूरा डाउन हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, पूरा बंद हो जाएगा सिस्टम। स्विच टू सिंगल यूजर मोड मतलब क्या होता है ना, एक सिस्टम पे दो यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको सिर्फ सिंगल यूजर मोड पे लेके जाना है, सो दैट वो जो सिस्टम है सिर्फ एक ही यूजर काम कर पाए, एट अ टाइम एक ही यूजर काम कर पाए। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। देखो लिनक्स क्या है, मैंने क्या बताया था, मल्टी यूजर सिस्टम है, बराबर? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, yes, आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। मल्टी यूजर मतलब क्या होता है? एक ही मशीन को More than one एक से user. ज्यादा यूज कर सकते हैं। सिंगल टाइम में अगर मैं यहाँ पे एक मशीन पे मैंने लॉगिन किया है, मतलब सर्वर पे लॉगिन किया है, तो मैं यहाँ से वर्क कर रही हूँ, दूसरा यूजर सेम मशीन पे सेम सर्वर पे, ठीक है, मैं मुंबई से मैंने लॉगिन किया है, दूसरे यूजर ने पुणे से लॉगिन किया है, सेम मशीन पे सेम सर्वर पे, मतलब एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम, वही टाइम पे एट अ टाइम एक साथ लॉगिन करके उनको जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ मल्टी यूजर। लेकिन कभी कभार कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, सो रेस्ट्रिक्शन के लिए उनको वो सिंगल यूजर मोड पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब फिर हमें
हमारे सिस्टम से यूजर को कैसे लॉग ऑफ करना है वो भी देखेंगे। ये जो रिबूट सिस्टम करना है, शटडाउन सिस्टम करना है, स्विच टू सिंगल यूजर मोड जाना है, ऑल दीज आर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क। आप जब एक्चुअल कंपनी में जाओगे, आपको रिबूट करना नहीं है, आपको शटडाउन करना नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सर्वर यू आर यूजिंग। आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन का सर्वर यूज करोगे पुट्टी से, ठीक है? वो सर्वर को आपको रिबूट नहीं करना है, उसको शटडाउन नहीं करना है, या सिंगल यूजर मोड पे लेके नहीं जाना है। आपका लोकल मशीन आप कभी भी कर सकते हो। जैसे कि आप जब कंपनी में जाते हो, आपको एक मशीन अलोकेट होगा, राइट? एक पीसी मिलेगा आपको, या आपको एक लैपटॉप मिलेगा। वो लैपटॉप को आप रिस्टार्ट करो, चलेगा। आप वो मशीन को रिस्टार्ट करो, चलेगा। लेकिन जहां पे आपका एप्लीकेशन होस्टेड है मतलब आपका जहां से, जो सर्वर से आपका एप्लीकेशन चालू है, वो रिस्टार्ट, रिबूट करने का या शटडाउन करने का हमें एक्सेस नहीं होता है। क्लियर है? अपनी लोकल मशीन अलग है, एप्लीकेशन का सर्वर अलग है। Yes, ma'am. अब ये कैसे परफॉर्म होता है? देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यू शुड नो कि वो मशीन शटडाउन भी कैसे होती है। ये इनिट से भी आप शटडाउन कर सकते हो, ये शटडाउन कमांड से भी आप शटडाउन कर सकते हो, ठीक है? हॉल्ट मतलब, हॉल्ट का मीनिंग ही है स्टॉप। तो कैसे, कौन से तरीके हैं वो समझ के लेते हैं, ठीक है? सो शटडाउन इज अ वन ऑफ द सिस्टम मेंटेनेंस कमांड। So with the help of shutdown, we can halt, we can power off, we can reboot this system. ठीक है? अब कैसे करेंगे सिस्टम को शटडाउन? अगर हम लोगों ने शटडाउन कमांड के साथ -h यूज किया और उसको बोला नाउ, ठीक है? नाउ मतलब क्या? अभी के अभी। हाँ, दैट मीन्स व्हाट? शट डाउन दैट इमीडिएटली, ठीक है? -r मतलब क्या? रिबूट दैट रिबूट इमीडिएटली, इमीडिएटली। ठीक है? मतलब अभी के अभी रिबूट करो, रिबूट मतलब रिस्टार्ट करो, ठीक है? ये शटडाउन कमांड। फिर ये इनिट कमांड से कैसे करते हैं? इनिट कमांड से हम लोग सिस्टम का स्टेट चेंज करते हैं। सिस्टम का स्टेट कैसे चेंज करेंगे? इनिट के साथ हमेशा कुछ नंबर्स आते हैं, 0 1 3 5 6। इनिट 0 कमांड अगर हम लोगों ने रन किया सिस्टम के ऊपर, तो वो हॉल्ट होती है, या हम लोग उसको बोलते हैं शटडाउन होती है। इनिट 1 किया तो सिंगल यूजर मोड में चला जाता है, मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर वो सर्वर पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, एक ही यूजर कर पाएगा जिसको बस रूट ने एक्सेस दिया है, ठीक है? फिर इनिट 3 मल्टीपल यूजर मोड, लेकिन विदाउट GUI। जैसे मेरा ये अगर सिस्टम है, यहाँ पे लिनक्स का ये मेरा सिस्टम है, ये तो मेरा टर्मिनल है, ये कमांड है जहाँ पे मैं कमांड लिख रही हूँ, ये मेरा कमांड लाइन इंटरफेस हुआ। लेकिन अगर सपोज मैं एक्टिविटीज में जा रही हूँ, हाँ, फिर यहाँ पे कुछ शो दे एप्लीकेशन में जा रही हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जा रही हूँ, फिर यहाँ से मैं टेक्स्ट एडिटर में जा रही हूँ, हाँ, फिर सपोज यहाँ से मैं कैलकुलेटर में जा रही हूँ। ये क्या कर रही हूँ मैं? ग्राफिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ ना ये, राइट? आप जब आपका वर्चुअल मशीन से आप स्टार्ट करते हो, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, स्टार्ट विद GUI। याद है आपको? यस मैम। हाँ, सर्वर स्टार्ट टाइप विथ में GUI, ठीक है? यस मतलब यस बैकग्राउंड में आप ये नॉर्मल ग्राफिकल वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे विंडोज में ज्यादा ग्राफिकली यूज होता है, वैसे लिनक्स में इतने ग्राफिकली यूज नहीं होता है, इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है? सो हमारे पास वो भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि विदाउट GUI जाना है तो init 3 करो, विथ GUI जाना है init 5 करो,
और अगर सिस्टम को रिबूट करना है तो आप इनिट स्पेस 6 नंबर दे सकते हो। लेकिन इसमें एक ही है चीज कि ये ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने नहीं है, याद रखो। क्लियर है? ये बस Yes. आपके FYI के लिए है। व्हाट इज FYI? फॉर योर इंफॉर्मेशन। Hmm. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ। यस और अगर सिस्टम को रिबूट करना है तो बस रिबूट कमांड लिखना है। लेकिन ये सारे कमांड रन करते वक्त हमेशा sudo लिखना है, क्योंकि ये एक्सेस किसको है? एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब Yes. क्या? रूट। रूट मतलब क्या? टेम्पररी sudo। समझ रहे हो? रूट के प्रिविलेजेस। तो अगर सपोज रिबूट करना है, मैं एक फिर भी आपको अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना है तो मेरा पासवर्ड के इशू हुआ है, बट ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये लेक्चर होने के बाद आपका जो वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर ना ये कमांड रन करो, sudo reboot। ठीक है? वो आपको आपके यूजर नेम का पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड डाल देना। उसके बाद आपकी सिस्टम थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाएगी, ब्लैक ब्लैक पूरा आ जाएगा, मतलब वो सिस्टम शट डाउन हुई और वो स्टार्ट हो रही है। फिर से न्यूली आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बार चाहिए ना तो आप कमांड आपके वर्चुअल मशीन पे करके देख लेना। ठीक है? फिर एक हॉल्ट करके भी रहता है, हॉल्ट करके कमांड। हॉल्ट मतलब क्या? जितने भी आपके प्रोसेसेस चालू है बैकग्राउंड में, वो इमीडिएटली उनको स्टॉप कर देता है। वो उनको सेव करने के लिए भी ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है? इट डज नॉट वेट फॉर रनिंग प्रोसेसेस टू क्लोज प्रॉपरली। ठीक है? वो देखता नहीं है कि वो फाइल सेव हुई है या नहीं हुई है, वो इमीडिएटली पूरा बंद कर देता है सिस्टम। सो दैट इज विद द हॉल्ट। तो अगर आपको आपके मशीन पे एक बार कुछ कमांड्स ट्राई करके देखने हैं तो आप ये ऐसे उनको सूडो लगा के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? अब ये क्यों करना पड़ता है वो भी समझ के लो। ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को कि रियल टाइम में इसकी जरूरत क्या है। तो याद रखो, मैंने कुछ यहाँ पे अभी आपको सिनारियोज दिए हैं, जो एक्चुअल कंपनी में रियल टाइम में ये सिनारियोज आते हैं, तब जाके वो लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ वी विल रिबूट द सिस्टम सेफली। अगर गलती से ऐसे हुआ कि आपका सर्वर जो है बहुत टाइम से अप है और मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, आपके सर्वर पे लोड आ चुका है और आपका सर्वर स्टक हो गया है। ठीक है? आपको अगर पता रहेगा, आपका अगर विंडोज का लैपटॉप है या कौन सा भी मशीन है, जब वो हैंग हो जाता है तो आप उसको फोर्सफुली बंद करते हो। देखो वो जो एक बटन है पावर बटन, उसको आप दबा के रखते हो। उससे क्या होता है? Yes. उससे क्या होता है? आप उसको रिबूट हो जाता है। फोर्सफुली बंद कर रहे हो और फोर्सफुली फिर ऑफ चालू होता कर है। रहे हो। यस हाँ। यस तो आपका जो मशीन जो स्टक हो चुका था ना, तो उससे वो बाहर निकल के आता है। राइट? व्हेन योर मशीन हैज स्टक, नथिंग इज वर्किंग, नो माउस, नो कीबोर्ड रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग, इवन यू कैन नॉट ओपन एनी फाइल। ठीक है? ये ऐसे आपका अगर सर्वर बहुत पुराना है, ओल्ड सर्वर है और बहुत सारे प्रोसेसेस रनिंग है और आपका जो इंफ्रा वाला टीम है वो अच्छे से टेक केयर नहीं किया उसने वो सर्वर को, ठीक है, तो उन्हें एक कॉल लेना पड़ता है कि हम लोग उसको रिबूट कर देते हैं, सो दैट ये इतना जो स्लोनेस उसके ऊपर आ रहा है ना या अनरिस्पॉन्सिव वो हो रहा है तो वो निकल जाएगा। ठीक है? तो तब वो लोग ये सिनारियो परफॉर्म करते हैं। ठीक है? और कब कर सकते हैं रिबूट या शटडाउन? ये सारी चीजें कब कर सकते हैं? जब कुछ अपग्रेड है या रिपेयर है। जैसे आपके मोबाइल में अपडेट आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, राइट? बैंक। किया है Yes, कभी ma'am. सॉफ्टवेयर अपडेट मोबाइल में? Yes, ma'am. हाँ। तो Yes. अपडेट कंप्लीट होने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका देखो मोबाइल का भी जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाता है, Hmm. यस Yes. राइट? मोबाइल शटडाउन Yes. होता है फिर स्टार्ट हो जाता है।
राइट। दैट मीन्स व्हाट, कि जो चेंजेस जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है उसको एक्चुअल में सिस्टम में लोड होने के लिए या न्यूली फंक्शन करने के लिए एक बार उसको रिबूट करने की जरूरत होती है, तब भी हम लोग रिबूट या रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है। और मेंटेनेंस या अपग्रेड या रिपेयर कर रहे हैं कुछ सिस्टम में, तो रिपेयर करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरा कौन से यूजर ने लॉगिन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूजर है वही सिस्टम को रिपेयर करेगा। हम्म जब ये सिस्टम रिपेयर में रहेगी या मेंटेनेंस में रहेगी, तब दूसरे यूजर्स ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने चाहिए। ऐसे टाइम पे वो लोग वो सिस्टम को इनिट वन में मतलब सिंगल यूजर मोड में डालते हैं, और जो कुछ भी सिस्टम का अपडेट है या रिपेयर है वो करते हैं, और फिर नॉर्मल बैक टू आने के लिए मल्टी यूजर मोड में आने के लिए वो फिर से इनिट 3 कर देते हैं। ठीक है। और ये जो सिस्टम अपडेट का था, सॉफ्टवेयर अपडेट का, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया। सिनारियो, ये रियल टाइम सिनारियोज है। ठीक है, ये एक्चुअली आते हैं अपने रियल लाइफ में, प्रोडक्शन में। और ये स्केड्यूल रिबूट एट मिडनाइट ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उनका ना रिबूट जो है, रिबूट मतलब क्या, रीस्टार्ट, ये स्केड्यूल किया जाता है कि अभी रात के 12 बजे मेरे यूजर्स नहीं रहते, इतने 1-2 यूजर ही रहेगा। ठीक है, मतलब ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक कम है मतलब क्या, जितने भी यूजर एप्लीकेशन के एक्सेस कर रहे हैं वो कम है, बराबर 1-2 ही है, दैट इज अ निग्लिजिबल। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एवरी डे हमारा मिड नाइट में, जैसे रात के 1 बजे या 2 बजे, हमारा जो सर्वर है उसको एक बार रीस्टार्ट करके रख देंगे। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट डे वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना दे, सीपीयू ज्यादा लोड ना हो या सर्वर कहाँ पे स्टक ना हो। तो बहुत सारे सर्वर पे ये ऑपरेशंस एवरीडे मिडनाइट में उनका रहता है कि हमें ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर रिबूट होना चाहिए, तो वो शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, तब भी वो ऐसे ही कमांड का उपयोग करते हैं। अब ये शेड्यूल कैसे होता है, शेड्यूल करने के लिए क्रॉन जॉब होते हैं, और ये क्रॉन जॉब हम लोग कब सीखेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम में, जब हम लोग शेल स्क्रिप्ट सीखेंगे तब क्रॉन जॉब सीखेंगे। जब आपको क्रॉन जॉब आ जाएगा तब आपको पता लगेगा कि ये शेड्यूलिंग कैसे होता है। अगर मुझे कुछ कमांड या कुछ जॉब ऑटोमेटिकली रन करने हैं, राइट, तब इसको कैसे शेड्यूल किया जाता है, ये हम लोग क्रॉन जॉब में सीखेंगे। ठीक है, सो दीज आर दी सिनारियोस। सिस्टम मेंटेनेंस कमांड कौन से, शटडाउन, इनिट, init रिबूट, and halt. हॉल्ट। Alt. ठीक है, और ये सारे कमांड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। कौन से सिनारियोज में करता है, वो वाले सिनारियोज भी मैंने 4 या 5 आपको यहाँ पे दिए हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। और ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये ट्राई दिस कमांड्स, तो ये आपके मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे ट्राई करके एक बार देख लेना। सर करोगे? वो, हेलो बोलो Hmm. बोलो मैं वो बोलो। जो सिनेरियो पहले वाला, मतलब स्टक हो जाती है स्क्रीन वगैरह माउस, तो हाँ, टर्मिनल कैसे ओपन होता है उन्होंने देखो, स्टक हो जाती है ऐसे टाइम पे ना, टर्मिनल आपका थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करता है। मतलब आपको एक एक स्क्रिप्ट, ठीक है, या आपको एक एक वर्ड, दो दो टाइप है इसमें, एक समझ लेना, आपको टाइप करने में मतलब स्लोनेस है आपको। ठीक है, आप एक एक कमांड टाइप कर रहे हो, फिर उससे अच्छा कंपनीज क्या करते हैं, ये जो एग्जीक्यूट करना है ना जो कमांड, उनको ऑटोसिस में ऑलरेडी उन्होंने डाला रहता है। अभी ऑटोसिस एक टूल है, ठीक है, ये स्केड्यूलिंग का टूल है। मतलब
उसमें जो आप लिनक्स के ऊपर जो कमांड लिखते हो ना, जैसे कि मुझे रिस्टार्ट करना है, मुझे ये सर्वर को रीबूट करना है, या मुझे ये सर्वर को हॉल्ट करना है, ठीक है? तो ऑटोसिस का जॉब ही ऐसा बनाया हुआ रहता है, जो आप यहाँ पे लिनक्स में बता रहे हो ना, वहाँ पे आपको ऑटोसिस में अपलोड करके बताना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑटोसिस एक ग्राफिकल मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है? मतलब ग्राफिकली आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको वहां पे कुछ कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप वहां पे बस ये सर्वर के लिए ये जॉब का नाम है रिस्टार्ट करने के लिए, आप रिस्टार्ट कर देते हो ऐसे टाइम पे। और आपको अगर कमांड से रिस्टार्ट करना है तो ये जो मैंने कमांड दी है वो है। ओके मैम। ये जो मॉनिटरिंग टूल्स है ना, ऑटोसिस, कंट्रोल एम, फिर लॉग मॉनिटरिंग टूल है अपना स्प्लंक, ठीक है? फिर एप्लीकेशन मॉनिटरिंग टूल है अपना डायनाट्रेस। ये थोड़ा उनका हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि एज ए L2 में हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं। इवन जो स्क्रिप्ट बनाते हैं ना, जैसे कि बैकअप लेना है, ठीक है, नंबर ऑफ फाइल्स डिलीट करने हैं, तो ये लोग स्क्रिप्ट बना के इवन ऑटोसिस में उसका फाइल डाल देते हैं। उससे क्या होता है ना कि डायरेक्टली ऑटोसिस में स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन होता है। वो स्क्रिप्ट डाल दोगे ना, तो वहां से वो ऑटोसिस के स्क्रीन से वो डायरेक्टली आपका सिस्टम जो है वो फोर्सफुली स्टार्ट भी हो जाता है। वहां पे ऑप्शन भी है, फोर्स स्टार्ट या फोर्सफुली किल या टर्मिनेट। कौन है क्या एप्लीकेशन सपोर्ट में अभी कोई काम कर रहा है? यस मैम, मैं वो L1 में हूँ। ओके, ऑटोसिस यूज किया है कभी? नहीं मैम। नहीं किया है, ओके। L1 को फिलहाल एक्सेस नहीं रहेगा ऑटोसिस का यस शायद, मैम, L2 टीम को है वो पूरा। L2 टीम को है ना, ठीक है। आपका आगे थोड़ा सा लेक्चर चले जाएंगे ना तो मॉनिटरिंग टूल्स भी कवर करेंगे हम लोग वन बाय वन, आपको और आइडिया आ जाएगा। पहले शेल स्क्रिप्टिंग तक हम लोग को पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? दीज आर दी सिस्टम मेंटेनेंस कमांड। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा मशीन का नाम कैसे देखना है? मशीन का नाम कैसे माइलिनस देखना है? सर्वर, होस्ट नेम होस्ट नेम। होस्ट नेम, होस्ट नेम। होस्ट नेम, और दूसरे कौन से चीज से हमें पता लगता है? हु एम आई, सर्वर प्रॉम्प्ट में नेम। दिखता है मैम, प्रॉम्प्ट में किसी दिखता ने है। हु एम आई एट बोला? द सॉरी हु एम सॉरी आई से सॉरी, यूजर नेम पता लगता है, राइट? एट हाँ के यहाँ मैम, बाद से, में माइलिनस सर्वर है ना यस वो। यस यस, ओके। कभी आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन नहीं आया कि हम लोग ये चेंज नहीं कर सकते क्या? सर्वर कंपनी होस्ट आया करती है। यस मैम, सेटिंग्स में ये- है अवेलेबल। हाँ, ये देखो, ये तो जो सर्वर नेम है, मशीन का नाम है, ये डेफिनेटली कंपनी देती है, ठीक है? लेकिन कभी कुछ एप्लीकेशंस के सर्वर चेंज हो गए तो उनको वो एप्लीकेशन के रिलेटेड सर्वर का नाम देना पड़ेगा ना। अब ये मेरा लिनक्स का मशीन है, इसके लिए मैंने माई लिनक्स सर्वर लिखा, ठीक है? अगर मेरा सपोज बैंकिंग एप्लीकेशन है HDFC, हाँ, तो मैं क्या नाम दूंगी? HDFC सर्वर 1। हाँ, अगर मेरा ICICI का सर्वर है तो मेरा नाम रहेगा ICICI सर्वर 1। ये नेमिंग जो है ना, ये नेमिंग, इनका नामकरण क्या रखना है, ये कंपनी डिसाइड करती है उनके हिसाब से। जैसे हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के वक्त बताया था ना कि मुझे मेरे सर्वर का नाम ये चाहिए, राइट? हम लोगों ने चूज किया था, याद है आप लोगों को? यस याद है मैम। आप लोगों को? ये नाम आप लोगों ने खुद सिलेक्ट किया था, ठीक है? तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे चेंज करना है? तो वो चेंज करने के लिए एक कमांड है, दैट इज अ होस्ट नेम CTL। और ये हर जन ट्राई करना, ये कमांड जो मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है? ये तो अभी मैंने यहाँ पे बेसिक से बताया है होस्ट नेम क्या है। होस्ट नेम गिवन टू योर लिनक्स मशीन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, एंड टू आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर नेम और होस्ट नेम you have to use host name वाला command, ठीक है? Why to change host name? Suppose when machine is repurposed
फिर reused, move to the another location. हाँ, so company enforces new naming standard, क्योंकि हर एक मशीन का क्या नाम रहेगा, उसका नेमिंग स्टैंडर्ड अपने कंपनी का रहता है, ठीक है। सो सपोज दैट मशीन को रीयूज हो रहा है या मशीन को कहाँ पे दूसरे लोकेशन पे मूव किया है, हाँ, तो वो सोचेंगे कि अभी हमें होस्ट नेम चेंज करना है, तो ये होस्ट नेम को रीनेम कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कमांड है, क्या कमांड है, होस्ट नेम CTL। पोस्ट नेम CTL। सिटी होस्ट नेम CTL। ओके, अब कैसे लिखना है वो कमांड, अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे sudo क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, रूट यूजर root user एक्सेस चाहिए, टेम्पररी एक्सेस चाहिए हमें रूट यूज को, चेंज बराबर, करना क्योंकि पड़ेगा। नॉर्मल यूजर होस्ट नेम कैसे चेंज कर सकता है, राइट ना, सिस्टम का नाम सुपर कैसे यूजर चेंज कर सकता है नॉर्मल यूजर, सुपर यूजर ही कर सकता है, इसके लिए sudo Yes. का एक्सेस चाहिए। फिर हमें लिखना है जो हमारी एक्चुअल कमांड है, होस्ट नेम CTL। ओके, फिर हमें बताना है सेट द होस्ट नेम, क्या न्यू होस्ट नेम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं एक बार रूट से लॉगिन करके ना आपको ये दिखाई देती हूँ। ओके, क्या कमांड है अपनी, अभी आप मुझे बताओ, Yes, मैं रूट में हूँ तो मुझे sudo यूज करने की जरूरत है क्या, नहीं, नो मैम नो 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 ना, मैम। हाँ No. ठीक है। सो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ होस्ट नेम CTL कमांड। CTL क्यों, क्यों यूज कर रहे हैं, चेंज करना है मशीन नेम। करना है सर्वर का नाम चेंज करना है। तब उसके लिए ये कमांड है। फिर उसके बाद लिखना है सेट होस्ट नेम, और जो होस्ट नेम का नाम देना है, सपोज मेरा ये नाम है यहाँ पे माई लिनक्स सर्वर, तो सपोज मुझे नाम देना है माई लिनक्स सर्वर 1, ठीक है, एक छोटा सा मुझे ये चेंज करना है, मैंने एंटर किया। ओके, मुझे अभी देखना है कि चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, PWD और होस्ट नेम, ये देखो हो गए चेंजेस, हो गए Yes. चेंजेस। लेकिन यहाँ पे कब चेंज होगा ना, यहाँ पे कब चेंज होगा, जब आपका एक्चुअल सेशन खत्म होगा और आपका रिबूट होगा, ठीक है, क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट कब ओपन हुआ था, जब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, समझ रहे हो, ये नाम जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था तब ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है, जब आप उसको क्लोज करोगे, रिबूट कर दोगे, तो यहाँ पे माई लिनक्स सर्वर 1 आ जाएगा। ये देखो आ गया, Yes, Yes, ma'am. 1 आ गया। हाँ, तो आप कैसे कर सकते हो, होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम स्पेस, आपको जो नाम देना है वो मशीन को, वो आप नाम दे सकते हो। क्लियर है, यस मैम। ओके। यस मैम दूसरा मेथड है होस्ट नेम चेंज करने के लिए, ETC होस्ट नेम, ETC फोल्डर में या ETC डायरेक्टरी में होस्ट नेम करके एक फाइल पड़ी है, उसको आपको VI करना पड़ेगा, और वहां पे जाके आपको इंसर्ट मोड में आपको नया होस्ट नेम देना पड़ेगा। लेकिन ये चेंजेस तभी एप्लीकेबल है जब आपका एक्चुअल सिस्टम रिबूट होगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे करवा के दिखा रही हूँ, VI ETC होस्ट नेम, मैंने एंटर किया, ये देखो मेरा होस्ट नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। मुझे ये चेंज करना है, मैंने इंसर्ट मोड में मैं चली गई, सपोज मैंने बस नाम दिया सर्वर 1, हाँ, और मैंने सेव किया, WQX laboratory, can't open a file. Minute.
ओके ओके, ये जो etc होस्ट नेम का जो फाइल है फिलहाल रीड ओनली परमिशन मोड में है। सॉरी, परमिशन परमिशन का मैम इशू एक्सेस नहीं नहीं है, है। परमिशन को ऑलरेडी परमिशन का इशू है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही एक चेंजेस किए थे, उसके बाद वो सिस्टम को एक रीबूट चाहिए था, और वो जो बैकग्राउंड में हम लोगों ने चेंजेस किए थे वो अभी तक एक्चुअल इम्प्लीमेंट होने के लिए वो अभी मुझे वीआई में एडिट करने नहीं दे रहा है। जब मैं उसको रीबूट मारूंगी एक बार और मैं वीआई में जाके फिर चेंज करूंगी, तब मुझे वो एक्सेस देगा चेंज करने के लिए। तब आप क्या करना, रीबूट करना। अगर मैंने रीबूट किया तो ये थोड़ा टाइम लेगा मेरा फिर से सिस्टम लॉन्च होने के लिए। जब आप ये मेथड ट्राई करोगे, कौन सा मेथड, ये वाला मेथड ट्राई करोगे, तो एडिटर एक वाला। बार रिबूट का कमांड चला देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप ट्राई करना वीआई एडिटर में आपका नाम चेंज करने के लिए, तब वो सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऐसा कुछ चेंजेस करते हैं, इट मस्ट नीड रिबूट और रीस्टार्ट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, आज के लिए इतना ही हम लोग ले लेते हैं, और जो पुट्टी का डॉक्यूमेंट है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो अभी जितने भी हम लोगों ने कमांड देखे, ये सारे जो कमांड है ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में आते हैं, ठीक है। बट दीज ऑल कमांड्स आर फॉर योर इंफॉर्मेशन। और आपको अगर कभी कौन सा सर्वर रीस्टार्ट या रीबूट करना भी पड़ा, तो आपके पास एक ऑटोसिस का जॉब होता है। ऑटोसिस एक मॉनिटरिंग टूल है, इसके अंदर ये जो लिनक्स के जो कमांड है, जो स्क्रिप्ट हम लोग लिखेंगे, वो सारे ऑटोसिस में सेव होते हैं और उनको एक नाम दिया जाता है, उसको जॉब नेम बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऑटोसिस के सॉफ्टवेयर से भी इनको रिस्टार्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो ऑटोसिस का जो जो कुछ भी ऑपरेशंस है वो हम लोग मॉनिटरिंग टूल्स में सीखेंगे। क्लियर है? यस मैम। हाँ, मुझे चेंज पासवर्ड का बताना था, 1 मिनट। किसी ने ट्राई किया क्या चेंज पासवर्ड का? किसी ने ट्राई किया क्या? नहीं मैम। नहीं किया, ओके। हाँ, सपोज आपको अगर आपके करंट यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, मेरा करंट यूजर कौन सा है? मोनिका। 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 सो निशिगंधा यूजर रहेगा, मृणाली यूजर रहेगा, साहिल यूजर रहेगा, निहार यूजर रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको उनका पासवर्ड चेंज करना है तो आपको बस पास WD लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? पास WD, और आपको एंटर करना है। तो ये क्या बोलेगा? एंटर द करंट पासवर्ड। क्या बोल रहा है वो? एंटर द करंट पासवर्ड, ओके। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि न्यू पासवर्ड एंटर करो। इसके बाद जो आपको पासवर्ड सेट करना है ना, आपको न्यू पासवर्ड बोलेगा और बोलेगा रीटाइप द पासवर्ड, और फिर आपको उसके नीचे आ जाएगा कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, आपने सक्सेसफुली पासवर्ड इसका चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको दूसरे पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ता है पास WD और सामने वाले यूजर का नाम। सपोज नाम है सागर, उसकी यूजर आईडी को मुझे करना है, तो ये मुझे क्या बोल रहा है अभी? ओनली क्या रूट बोल रहा है? Only root can do this. तो मतलब हमें एक तो रूट यूजर में रहना है या सूडो में रहना है, एग्री? यस। यस मैम। ओके, अभी फिलहाल मैं रूट में चली जाती हूँ। ओके, सपोज पास WD सागर, और मैंने एंटर किया। मैंने सागर एक यूजर नेम बनाया था, पता है आपको? सेशन में मैंने आपको बताया था, मैंने एक यूजर Yes, ऐड yes. किया था।
तब मैंने उसका पासवर्ड ही सेट नहीं किया था। सो दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग मी डायरेक्टली न्यू पासवर्ड, बिकॉज इसके पास कुछ करंट पासवर्ड है ही नहीं, क्योंकि ये न्यूली एडेड यूजर है, राइट? ये पॉइंट समझा, ये क्यों क्यों न्यू पासवर्ड पूछ रहा है? यस 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 मैम। हाँ, तो सपोज मैंने उसका पासवर्ड डाला, अब ये क्या बोल रहा है? बैड पासवर्ड, पासवर्ड इज शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर। तो लिनक्स में हमें 8 कैरेक्टर का पासवर्ड देना ही पड़ता है। तो चलो मैं उसको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड दे देती हूँ। मैंने एंटर किया, पासवर्ड डज नॉट मिस मैच, ओके। मैंने न्यू पासवर्ड डाला, एंटर किया, और फिर से इसने मुझे रीटाइप पासवर्ड बोला। मैं सेम रीटाइप पासवर्ड एंटर कर रही हूँ। सी क्या बोल रहा है वो? ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब ये यूजर का पासवर्ड सेट हो गया। समझ रहे हो? आपके यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे करना है? सिर्फ आपके यूजर में रह के passwd, वो करंट पासवर्ड मांगेगा फॉर द वेरिफिकेशन, फॉर द ऑथेंटिकेशन। फिर उसके बाद वो बोलेगा, ऐसे बोलेगा, एंटर न्यू पासवर्ड, और फिर बोलेगा रीटाइप न्यू पासवर्ड। क्लियर है? यस मैम। और दूसरे यूजर का अगर yes. पासवर्ड चेंज करना है तो एक तो सूडो में, मतलब रूट यूजर में जाओ या सूडो यूज करो। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। तो आपको पासवर्ड चेंज, लेकिन याद रखना कहाँ पे तो नोट डाउन करना, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग 10 चीजें हमारी चलती है बैकग्राउंड में, तो हम लोग भूल भी सकते हैं फॉर दैट मोमेंट। तो कहाँ पे तो नोट डाउन करके रख लेना। ओके? यस मैम। any doubt, anything do you want to ask? मॅम हे मॉनिटरिंग पर्पज साठी स्पेशल टीम असतं की आपल्यालाच करावं लागतं ते? काय मॉनिटरिंग करायचंय? म्हणजे मॉनिटरिंग टूल्स आपण जे यूज करू त्याच्यासाठी म्हणजे आपण आहोत आपणच? त्यासाठी, आपण आहोत. ओके ओके. वी आर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ L2? मेन पर्पज इज मॉनिटरिंग। मॉनिटर. सिस्टम का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। जो कोई एंड यूजर है, जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, उसका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए वो सिस्टम का। और अगर कुछ इशू आ जाता है तो हमें वो रिजॉल्व करना आना चाहिए। अगर हमारे एंड से रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें एस्केलेट करने आना चाहिए इमीडिएटली। अगर इम्पोर्टेंट है तो, नंबर ऑफ यूजर्स इम्पैक्टेड हो रहे तो। यस मैम। इसको कुछ पूछना है और पूछो, कुछ डाउट? पंकज, वैभव, निहार, सौरभ, निशिगंधा, No, ma'am. सुमेध, No, ma'am. शशिकांता, साहिल, मृणाली, नो मैम। संध्या, रोहित, प्रज्ञा, सौरभ। हेलो मैम। बोलो संध्या। मैम लिनक्स के अदर भी डिस्ट्रोज है ना? यस, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपने पढ़ा नहीं? हाँ तो पता मैम, लेकिन हम RHEL ही क्यों यूज कर रहे हैं? बताओ सब लोग क्यों यूज कर रहे हैं। मैंने गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को समझाया ये चीज, RHEL क्यों यूज कर रहे हैं। 99% ऑर्गेनाइजेशन में RHEL रेड हैट यूज हो रहा है इसके लिए। हाँ मैम, नहीं तो हाँ, इसके सिमिलर सेंट ओएस भी है ना मैम? तो मैं वही तो बता रही हूँ। मैडम, हम लोग सेंट ओएस पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। संध्या, हम लोग सेंट ओएस पे भी काम कर सकते हैं, हम लोग उबंटू पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने RHEL क्यों चूज किया? क्योंकि आप जब एक्चुअल कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, आपको वहां पे भी रेड हैट पे ही काम करना है ना, तो आपको वो सिमिलैरिटी, फैमिलियरिटी आप हो जाओ इसके लिए। ओके मैम। यस। मैम एनीवन? ये बोलो बोलो। रेड हैट है ना, एंटरप्राइज जो भी है वो
पेड सर्विसेज है उसकी, और जो उबंटू या फिर दूसरे नहीं, रेड हैट आप लोगों ने रेड हैट इंस्टॉल किया, आपको कुछ पे करना पड़ा? आगे वर्चुअल सर्वर पे। हाँ, आपने जो इंस्टॉलेशन डाउनलोड किया उसको, आपने इंस्टॉलेशन किया, सारी चीजें की, आपको एक बार भी उसने पैसे मांगे? टेक दी सब्सक्रिप्शन और पे नहीं दिस मैम, मच? मैं नहीं ना? नहीं तो मैम। देखो, दो चीजें पहले समझ के लो। आपको अगर बहुत ज्यादा एडवांस में सिक्योरिटी, देखो रेड हैट या लिनक्स का कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहने दो, सब में सिक्योरिटी बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए कंपनीज में लिनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। लेकिन उसमें भी आपको अगर कुछ एडवांस वर्जन में जाना है, तो कुछ उनके अभी उन्होंने सब्सक्रिप्शंस मतलब चार्जेस चालू किए हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे कंपनीज ही लेती है। हर एक कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एडवांस वर्जन वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है मैम। लेकिन मैम अगर AWS में होते हैं ना, तो वो भी RHEL का पेड सर्विस है मैम। नहीं, मैं आपको क्लाउड पे, ठीक है, AWS क्लाउड पे आपको मैं एक लिनक्स का इंस्टेंस लॉन्च करके दिखा दूंगी। उसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्लाउड के चार्जेस अलग है, समझ के लो। क्लाउड, आप लोगों को एक होमवर्क है, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, एक आप लोगों को मैं छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ कि फिजिकल सर्वर और क्लाउड में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ के आना है, ठीक है। और हम लोग क्लाउड पे क्यों शिफ्ट हुए, आपको कुछ भी गूगल करके वीडियोस देख के भी आपको इसका आइडिया आ जाएगा आराम से। आप जो AWS क्लाउड पे आप बोल रहे हो ना, रेड हैट के लिए आप पे कर रहे हो, आप वो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं पे कर रहे हो, आप इसके लिए पे कर रहे हो क्लाउड के लिए। क्योंकि आपने क्लाउड का एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो। समझ रहे हो? जो AWS है ना, AWS आपको क्लाउड दे रहा है, आपको जगह दे रहा है, आपका जो बिजनेस है ये चलाने के लिए एक आपको जगह दे रहा है, राइट। तो आप उनका वो सारे रिसोर्सेस आप यूटिलाइज कर रहे हो, उनके सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए वो चार्ज दे रहा है आपको। क्योंकि पहले फिजिकल सर्वर थे, समझ के लो, पहले ना फिजिकल ऐसे डेटा सेंटर रहते थे, तो ऐसे एक एक सर्वर उनको ना परचेस करना पड़ता था। ऐसे भी था कि बहुत सारे रिसोर्सेस लगते ही नहीं थे, बहुत पैसे खर्च हो जाते एक सेटअप बनाने के लिए। और फिजिकल सर्वर को मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके मशीन जो रहते हैं ना, उनको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। आप अगर कभी आपको चांस मिले डेटा सेंटर में जाने के लिए, तो आप देखना वहां पे उनका एसी का जो टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर रहना पड़ता है, तब जाके आपका सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन होता है और आपके सर्वर मशीन चलते हैं। फिजिकल सर्वर को मेंटेन करना, उनका ध्यान रखना, इसमें बहुत कॉस्ट जाता है, जगह जाता है, रिसोर्सेस जाते हैं, और ये महंगे भी थे। तब जाके क्लाउड ने सॉल्यूशन निकाला। भले वो गूगल क्लाउड रहे, AWS रहे, माइक्रोसॉफ्ट अजूर रहे, इन्होंने सॉल्यूशन दिया कि आप लोगों को फिजिकली कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको पूरा सेटअप क्लाउड पे करवा के दे देंगे। बस आप जितना सर्विसेज यूज करोगे, बस उतने ही पैसे हमें दो। तो ये कंपनी के लिए, कंपनी के बहुत पैसे भी बचे। हाँ, फिर उनको क्लाउड एनवायरनमेंट भी मिल गया, वो भी सबसे फास्टेस्ट से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर पेइंग फॉर द क्लाउड एनवायरनमेंट। उनकी जगह हम लोग यूज कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। क्लियर है संध्या? यस मैम, गॉट इट। सो ये सबके लिए क्या है ना, नेक्स्ट टाइम आते वक्त हम लोग को क्लाउड पे जाने की क्या जरूरत पड़ी, थोड़ा पढ़ के आना। मतलब सभी के लिए अच्छा हुआ संध्या ने पूछा, इसी कारण आप पढ़ोगे तो सही, आपको भी आइडिया आ जाएगा कि पहले फिजिकल सर्वर का क्या सिनारियो था, अब क्लाउड पे क्यों जा रहा है। देखो 2 साल के बाद, मैं आपको बता रही हूँ, 2 साल के बाद अगर आपको मार्केट में क्लाउड नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग टिकोगे नहीं। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये 1-2 साल में ही
जितना नॉलेज ग्रास्प कर पाए और कंपनी में लग जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। कंपनी में जाके आप सब चीजें सीख लोगे, 2 साल के बाद और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि 90% इंडस्ट्रीज सब क्लाउड पे जा रहे हैं, सब क्लाउड पे जा रहे हैं। और जो फिजिकल सर्वर से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, वही ऑपरेशन हम लोग क्लाउड पे रह के कर सकते हैं। आप पढ़ लेना यस मैम। ये डिफरेंस। बोलो बोलो संध्या। समझ में आया मैम सब। ओके ओके। मैम ये जावा सपोर्ट, क्लाउड सपोर्ट, फिर ये पोजीशन अलग है क्या मतलब? देखो सपोर्ट करना है ना आपको, सपोर्ट मतलब हम्म, जहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हो वहां पे एक तो L1 सपोर्ट रहेगा या L2 सपोर्ट रहेगा। जावा सपोर्ट है मतलब वो L2 ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो ओके। टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। तो हम्म, उनमें भी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमें डेटाबेस चाहिए, हमें लिनक्स भी चाहिए और हमें जावा भी चाहिए। तो ओके। आपको जावा का भले छोटा सा बेसिक भी पता रहेगा तभी सफिशिएंट है। अच्छा। यस, उनका एप्लीकेशन जावा पे होस्टेड होगा, इसके लिए उनको जावा का थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा। हम्म, बट ऐसा नहीं है कि सारे एप्लीकेशन को जावा का चाहिए। 80% जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, 80 to 90%, उनको वही रहता है कि मॉनिटरिंग टूल्स आने चाहिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आनी चाहिए, डेटाबेस अच्छे से आना चाहिए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। थैंक यू मैम। यस, रैप अप करें सब लोग। यस हम्म, मैम। हाँ मैम। यस ओके, मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू बाय मैम। बाय।